क्या आप अपना लोन क्लोज करना चाहते हैं और बैंक आपसे फोरक्लोज चार्जेस मांग रहे हैं, या आप प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं और बैंक उसके लिए पैसा चार्ज कर रही है? आज मैं बताऊंगा आपको कि किस कौन कौन सी बैंकों का क्या क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। सपोज आपने कोई भी तरह का लोन ले रखा और आप लोन को बीच में पूरे का पूरा क्लोज करना चाहते हैं या उसके अंदर आप कुछ पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि मार्केट में जितनी भी बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, जिस भी बैंक से आपने लोन ले रखा है, सारी बैंकों का सिस्टम थोड़ा सा अलग अलग होता है। हालांकि सारी गवर्नमेंट के अनुसार ही काम करती हैं, आरबीआई के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन जिन बैंकों ने आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया है वो हमेशा फोरक्लोज चार्जेस चार्ज करती हैं और प्री पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करती हैं, और वो लीगली है, कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया है। लेकिन जो बैंक है आपको फ्लोटिंग रेट पर लोन देती है, जिसका रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट करता है, ऊपर नीचे होता है मार्केट के हिसाब से। जितनी बार भी आरबीआई रेट बढ़ाती है, रेपो रेट बढ़ाती है, तो वो लोग रेट इंक्रीज करते हैं, और जब कम करती है तो रेट कम भी करती है। यानी जो फ्लोटिंग रेट पे लोन करती है बैंक वो कभी भी आपसे फोरक्लोज चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ले सकती। ये मैं नहीं कह रहा ऐसा, ये गवर्नमेंट का नियम है, आरबीआई का नियम है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। प्री पेमेंट होता है कि आपको आपका लोन बीच में, जैसे आपने लोन लिया था 10 साल का होम लोन या 15 साल का, और आप बीच में ही उसे क्लोज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्री पेमेंट। समय से पहले ही पेमेंट करके उसको क्लोज करना। पार्ट पेमेंट क्या होता है कि आपको कुछ पार्ट में बैंक को पैसा वापस जमा कराना है। आपकी इनकम के हिसाब से आपने कुछ पैसा बचाया है और आप साल में कुछ पैसा वापस लोन में जमा करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो सारी बैंक फ्लोटिंग रेट पर लोन करती है होम लोन, तो वो आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकती। अगर वो चार्ज लेती है तो आप उनके मैनेजर से बात कर सकते हैं। ये आपको नहीं पता, लेकिन उनको तो पता है ना, जितनी भी कंपनीज है या बैंक्स हैं, कि ये आरबीआई का नियम है और हम चार्ज नहीं कर सकते। तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे नहीं लेंगे। दूसरा, कार लोन्स वगैरह जो होते हैं, सपोज आपने कोई कार लोन ले लिया किसी बैंक से, अगर आपने गवर्नमेंट बैंक से कार लोन लिया, जितनी भी गवर्नमेंट की या नेशनलाइज्ड बैंक है वो कार लोन्स भी फ्लोटिंग रेट पे ही करती हैं, तो इसलिए उनके यहाँ पे किसी भी तरह का फोरक्लोज चार्जेस नहीं होता है, उनके यहाँ पे किसी भी तरह का पार्ट पेमेंट चार्जेस भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है प्राइवेट बैंक से, लाइक HDFC बैंक से लिया है, ICICI, यश बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या आपने किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया है, वो आपको फिक्स रेट पे ही लोन करते हैं, यानी कि वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो अगर आपने प्राइवेट बैंकों से लोन लिया है तो वो आपसे प्री पेमेंट का चार्जेस भी लेंगे और फोरक्लोजर का चार्जेस भी लेंगे। आप अगर वहाँ, हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं कि आप प्री पेमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ, और आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उन पे कुछ चार्जेस होते हैं जो लीगली है। क्योंकि आरबीआई का जैसे नियम था कि भी आप अगर फ्लोटिंग रेट पे लोन करोगे तो आप चार्ज ले नहीं सकते, लेकिन ये बैंक आपको लोन फ्लोटिंग रेट पे नहीं करती है, फिक्स रेट पे करती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। मार्केट की अभी जैसे आप सभी ने देखा होगा अखबार में, अभी पिछले महीने से लेकर के अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहा, लेकिन बीच में काफी समय से अखबार में आ रहा था कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रही है, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रही है, और रेटें बढ़ी भी। आज से कुछ समय पहले, आज से 7-8 महीने पहले, कार लोन्स की रेट मार्केट में हुआ करती थी 7.25%। यानी कि सारी बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो 7.25 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रही थी। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेटें बढ़ाई, रेपो रेट इंक्रीज की, वैसे वैसे रेटें बढ़ते 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 आज की डेट में रेट हो चुकी है 8.75 या 9% के आसपास, बेयर मिनिमम। आज इस रेट पे प्राइवेट बैंक भी लोन कर रही है और गवर्नमेंट की जो बैंक है वो भी कर रही है। लेकिन अब समझिए इस चीज को कि जिन लोगों ने आज से 8 महीने पहले गवर्नमेंट की बैंक से लोन लिया था 7.25 पे, और कुछ बंदों ने लोन लिया था प्राइवेट बैंकों से इसी रेट पे, तो आज रेट बढ़कर कितना हो चुका है? आज रेट बढ़कर के हो चुका है 8.75 या 9.25 या जिस थोड़ा रेट जो भी वेरी कर रहा है। तो जिन लोगों ने गवर्नमेंट से लिया था उस समय 7.25 पे, उनका रेट आज फ्लोटिंग के हिसाब से बढ़ते हुए आज जो करंट रेट चल रहा है उनका लोन भी इसी रेट पर चल रहा है। यानी कि जो 7.25 का जो रेट था आज वो बढ़ के 8.75 पे आ चुका है। यानी कि अब आपका जो रनिंग लोन था वो उस रेट पे नहीं रहा, वो बढ़ के इस रेट पे आ चुका है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप फ्लोटिंग रेट पर लोन दे रहे हो
कि आप मार्केट के हिसाब से रेट अप एंड डाउन करते हो तो आप चार्जेस नहीं ले सकते। लेकिन प्राइवेट बैंकों ने जो रेट जिस समय लोगों ने लोन लिया था आज से 7-8 महीने पहले 7.25 यानी 7.25 के रेट पे, और आज बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी उनका लोन उसी रेट पे चल रहा है। उन्होंने कस्टमर्स का रेट नहीं बढ़ाया क्योंकि उसमें फ्लोटिंग रेट पर नहीं होता है, फिक्स रेट पर होता है। तो इसलिए वो चार्जेस लेने के लिए वो लीगली तौर पर चार्ज ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? प्राइवेट बैंक के लगभग फिक्स रेट पर लोन करती है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में लोगों को ये समझ में आता है थोड़ा सा कि भाई वहां पे अपन प्री पेमेंट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट बैंक से लेना प्रीफर करते हैं। लेकिन जब भी आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले मार्केट सिनेरियो चेक करें कि पिछले कुछ समय से या अभी मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, रेट इंक्रीज तो नहीं होने वाली है। अगर रेट इंक्रीज होने वाली हो और लगता हो कि रेट कुछ समय में बढ़ेंगी, जैसा अभी बढ़ी है इस समय में, पिछले 3-4 महीनों में रेटें काफी बढ़ चुकी हैं रेपो रेट के हिसाब से, तो ये चीज देख के आप लोन लीजिए कि मुझे अभी गवर्नमेंट बैंक से लेने में फायदा है या प्राइवेट बैंक से लेने में फायदा है। क्योंकि अगर मार्केट में रेट्स बढ़ रही है बार बार तो गवर्नमेंट से लेकर भी नुकसान रहेगा, क्योंकि रेटें तो इंक्रीज होंगी और वो फ्लोटिंग रेट पे लोन करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट की रेट बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगी, वो आपका रेट बढ़ा के काउंट करेंगे। जबकि प्राइवेट में अगर आपने लोन लिया और रेटें बढ़ भी रही हैं तो आपको रेट नहीं बढ़ेगी, आपका उसी रेट पे लोन चलता रहेगा। प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे आपने लोन लिया 5 साल का या आपने लोन लिया 7 साल का, तो टिल टेन्योर आपका लोन उसी रेट पे चलता है जिस रेट पे बैंक ने आपको आज लोन दिया है ना। मजेदार बात, क्योंकि 5 साल मार्केट एक ही रेट पे सस्टेन नहीं रहता है, एक ही रेट नहीं रहती, वो रेट फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। लेकिन एक मजेदार बात और बता दूं आपको, अगर आपने गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया है और उसमें आपका फ्लोटिंग के हिसाब से जब भी रेट बढ़ेगी तो वो बढ़ा देंगे आपका, लेकिन जब कम होगी तो आपको अवेयर रहना होगा और आपको बैंक जाके उसकी रिक्वेस्ट देनी होगी, अदरवाइज वो कम नहीं करते। क्योंकि इसका एक एग्जांपल, मेरे एक अच्छे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे बोला अपने साथ चलने के लिए, तो जब मैं बैंक गया तो मैंने देखा वहां पे कि मैंने जब उनका निकाला स्टेटमेंट कि जब अपन चेक कर रहे हैं उसमें स्टेटमेंट में कि रेटें इंक्रीज हुई हैं, तो आगे वो रेट शो कर रही है कि आपका लोन इस रेट पे चल रहा है। तो जब जब रेटें इंक्रीज हुई बैंक ने इंक्रीज ऑटोमेटिक बढ़ा दी बिना पूछे, लेकिन जब रेटें कम हुई तो उन्होंने कम नहीं किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पर आके रिक्वेस्ट दी क्या इस चीज के लिए, यानी उनको बढ़ाने के लिए किसी की रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, वो बढ़ा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट लॉस नहीं खाती है। और अगर कम हुई है तो उनको कस्टमर से रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप वहां जाकर के रिक्वेस्ट दें, रिक्वेस्ट फॉर्म भर के दें कि भाई मेरा रेट कम हो चुका है, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो आप मुझे मेरा रेट कम करें। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको कौन सी बैंक से लेना होता है, लेकिन जो मेरा ये वीडियो का मेन पॉइंट था कि आपसे जो बैंक के फोकलो चार्जेस लेती हैं वो कहाँ तक लीगल है और कहाँ तक नहीं लीगल है। आज की डेट में HDFC बैंक भी कार लोन पे ऐसी सी स्कीम दे रही है कि आपको आफ्टर 24 मंथ्स अगर आप चाहें लोन क्लोज करना तो विदाउट एनी चार्जेस आप लोन खत्म कर सकते हैं, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगी और कोई भी तरह का आपसे फोकलोज चार्जेस भी नहीं लेंगी। और उसमें कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि आपका कोई भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, कोई भी आपकी EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।